नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। देश में सीएए लागू हो चुका है। सीएए लागू होते ही शरणार्थियों में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों को जोरदार मिर्ची लगी है, जिससे विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से बौखलाई हुई हैं। लेकिन उसका इंतजाम भी हो गया है। जो लोग सीएए का विरोध करने के लिए उछल रहे हैं, अब उनका इलाज भी किया जाएगा। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे विपक्षी पार्टियों को लगी है जोरदार मिर्ची, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। सीएए लागू होते ही शरणार्थियों में खुशी, विपक्षियों ने किया सीएए को लेकर विरोध का ऐलान। सीएए के विरोध में इस्लामी कट्टरपंथी, जामिया में फिर से आग वाला प्रदर्शन। भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून के लागू होने के बाद अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी भी कारण से सताए जाने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। देश के कई शरणार्थी कैंपों में जश्न मनाया जा रहा है। वहीं ओवैसी ने इसे बंटवारे वाली सोच बताया है। सीएए नोटिफिकेशन जारी करने से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया था। कई संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया गया था। हर किसी से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई थी। सोशल मीडिया पर भी पुलिस और अन्य एजेंसियों ने पैनी नजर रखी है। नोटिफिकेशन जारी होते ही सोशल मीडिया पर सीएए ट्रेंड करने लगा है। एक्स हैंडल पर सीएए रूल्स हैशटैग टॉप ट्रेंड बना हुआ है, जबकि शीर्ष 5 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी लीड कर रहा है। सीएए लागू होते ही देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा राजधानी दिल्ली के हिंदू शरणार्थी कैंपों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वायरल हो रहे फुटेज में शरणार्थी हिंदुओं को नाचते गाते देखा जा सकता है। खुशी मना रहे लोगों में बच्चे, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। कैंपों में मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। इस मौके पर इन शरणार्थियों को बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। कई मीडिया संस्थानों ने खुशी के इस मौके को कवर किया है। दिल्ली की आदर्श नगर शरणार्थी बस्ती में तमाम लोग खुशी से रात में ही सड़कों पर निकल आए हैं। बजरंगबली की प्रतिमा के आगे वो खुशी प्रकट कर रहे हैं। कुछ शरणार्थियों को भारत माता की जय और जय श्री राम का उद्घोष करते भी सुना जा सकता है। दीपक को जलाकर माहौल दीपावली जैसा बना दिया गया है। लोग खुशी में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलते भी सुने जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के एक समूह को ढोल, ताशे, घंटे और नगाड़े बजाकर खुशी जाहिर करते देखा जा सकता है। ये महिलाएं पारंपरिक तौर पर बंगाली वेशभूषा में दिख रही हैं। वीडियो को शेयर करते हुए कंचन गुप्ता ने खुद को एक बंगाली शरणार्थी बताया है। उन्होंने कहा कि सीएए लागू करने के बाद उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहने के लिए शब्द कम है। भूरालाल भील ने अपने साथ लाखों शरणार्थी हिंदुओं के लिए इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने मोदी को पाकिस्तानी हिंदुओं के देवता का अवतार बताया। भूरालाल भील ने बताया कि अब वो और उनका परिवार बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके शिविर में हर कोई जश्न मना रहा है। इस जश्न में स्थानीय हिंदू संगठन से जुड़े लोग शामिल हैं। साल 1955 में बने इस कानून में बदलाव के लिए इसे साल 2016 में संसद में पेश किया गया था। 10 दिसंबर 2019 में ये बिल लोकसभा में पास हो गया। अगले दिन 11 दिसंबर को इसे राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद 12 दिसंबर 2019 को सीएए बिल को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई थी। आखिरकार 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा इस बिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद अब इस्लामिक कट्टरपंथियों और लेफ्ट लिबरलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये विभाजनकारी कानून है और गोडसे की सोच से प्रेरित है। इससे मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाएगा। वहीं जामिया इस्लामिया जैसे संस्थानों में इसका विरोध भी देखने को मिला है। केरल और तमिलनाडु सरकार ने भी इसका विरोध जताया है।
मकतूब मीडिया नाम के एक्स अकाउंट से एक वीडियो शेयर की गई है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे जब सरकार ने सीएए के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में एमएसएफ और एनएसयूआई ने मिलकर देर रात वहां प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके हाथ में पोस्टर भी थे जिसमें सीएए लिखा हुआ था और उसमें आग लगाई जा रही थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे केंद्र का विभाजनकारी एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि सीएए को हथियार बनाया जा रहा है। मुसलमानों और श्रीलंकाई तमिलों को धोखा देकर विभाजन के बीज बोए गए हैं। डीएमके के कड़े विरोध के बावजूद एआईडीएमके की मदद से सीएए पास हुआ। लोगों ने विरोध किया तो इसे ठंडे बस्ते में रख दिया गया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पीएम मोदी राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल चाहते हैं। लेकिन भारत के लोग इस विभाजनकारी नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए उनको कभी माफ नहीं करेंगे और उनको एक कड़ा सबक सिखाएंगे। ऐसे में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव सत्र आएगा, फिर सीएए नियम आएंगे। हमारा सीएए के लिए विरोध आज भी वही है। ये विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है। ये लोग मुसलमानों को दोयम दर्जे की नागरिकता देना चाहते हैं। आप सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दे, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। एनपीआर एनआरसी के साथ सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को लक्षित करना है। इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसे में एआईएमआईएम के राष्ट्र प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि क्रोनोलॉजी को समझिए, समय को देखिए, तारीखों की घोषणा होने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार अचानक उसे अधिसूचित करने के बारे में सोचती है। वो 5 साल तक क्या कर रही थी, इसे पहले क्यों नहीं लाया गया? इसलिए हम कहते हैं सरकार चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। वे विकास के मोर्चे पर विफल रहे हैं। उनके पास सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए वे इसे लेकर आए हैं। हमने पहले भी इस पर आपत्ति जताई थी और हम आज भी यही कहते हैं। ठीक है कि ये कानून असंवैधानिक है, हमें इस पर आपत्ति है। केरल में भी पिनराई विजयन सरकार ने इसे सांप्रदायिक और विभाजनकारी बताया है। इसी तरह सीएए अधिसूचना पर केरल के मंत्री पी राजीव कहते हैं 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा ने इस अधिनियम को पारित किया। फिर 2019 में केरल विधानसभा ने एक विशेष सत्र बुलाया और सर्वसम्मति से राज्य में सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। हमने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, क्योंकि ये संविधान विरोध है और हमारे संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। हमारे मुख्यमंत्री ने सही कहा था कि इसे केरल राज्य में लागू नहीं किया जाना चाहिए। आज जब दोबारा वही स्थिति है तो सरकार का भी वही स्टैंड है। असम में सीएए के विरोध में सबरतमक हड़ताल का ऐलान किया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण बंद। सड़क से लेकर जमीन तक, रेल से लेकर हाईवे तक रोकने का आह्वान विपक्षी दलों ने किया है। साल 2019 में हुए सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शनों को देखते हुए असम सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुवाहाटी पुलिस ने कानूनी नोटिस जारी कर ऐसे विरोध प्रदर्शन को वापस लेने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन और हड़ताल से अगर किसी को शारीरिक या संपत्ति का नुकसान होता है तो प्रदर्शनकारियों और बवालियों से ही नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। दरअसल सीएए के विरोध में भी कई पार्टियों के बयान सामने आ रहे हैं और प्रदर्शन का ऐलान हो रहा है। इस बीच सीएए के विरोध में असम में कई राजनीतिक दलों ने सबरतमक हड़ताल यानी कि संपूर्ण बंद या हड़ताल का ऐलान किया है। असम में 16 दलों के संयुक्त विपक्षी मंच असम ने मंगलवार यानी कि 12 मार्च 2024 को पूरे राज्य में हड़ताल की घोषणा की है। इन दलों की कोशिश इस विरोध प्रदर्शन को चरणबद्ध तरीके से लंबे समय तक चलाने की है। बता दें कि साल 2019 में इस कानून को लाए जाने के बाद लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर चला था। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां व्यापक कदम उठा रही हैं।
गुवाहाटी पुलिस की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि हड़ताल के कारण रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग संपत्तियों सहित सार्वजनिक निजी संपत्ति को कोई नुकसान या किसी भी नागरिक को चोट लगने पर भारतीय दंड संहिता और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 सहित कानून के उचित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान की कुल लागत आपसे और आपके संगठन से वसूली जाएगी। यानी कुल मिलाकर बवाल से पहले ही उसको सुलझाने का रास्ता निकाला जा रहा है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।